मॉर्निंग। एस की क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी। लेसन का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें फर्स्ट वीडियो मैंने बता चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 2। इस वीडियो नंबर 2 में यहाँ से शुरू किया जाएगा। इसमें हमने पहले आप लोगों को शरीर विज्ञान के बारे में बताया था कि शरीर दो तरह के हैं। एक स्थूल शरीर जो दिखाई देती है, जिसका आकार प्रकार है, और एक सूक्ष्म शरीर, वह शरीर जो दिखती नहीं है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, लेकिन वो प्रबल। वो किस रूप में है? दो रूपों में। कौन कौन से? एक तंत्रिकीय समन्वय के रूप में और दूसरा रासायनिक समन्वय के रूप में। वो तंत्रिकीय समन्वय के बारे में हमने बताया था। तंत्रिकीय समन्वय, तंत्रिका क्या है, हमने बताया था। पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है, जिसकी संख्या अरबों से भी अधिक है, जो एक दूसरे से जुड़ करके एक संचार व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करते हैं। हम लोगों के शरीर में सबसे बड़ी सेल्स जो है ये तंत्रिका कोशिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक भी हो सकती है। ऐसा मैंने बताया था। ये तंत्रिकाओं के प्रकार, तंत्रिकाओं के ये संरचना बताया था। ये नर्व सेल्स की संरचना में डेंड्राइट्स, एक्सान, साइटॉन, न्यूरोलेमा और इंटरनोड्स, ये हेडिंग बताया था। इसके बाद हमने बताया था कि ये कितने प्रकार की होती है। 3 सेल्स, 3 तरह के हमने बोला था। पहला जो है एक ध्रुवी तंत्रिकाएं, जिसकी तंत्रिका केवल एक ही सिरा पर होती है, जैसे सेंसरी नर्व सेल्स। दूसरा द्विध्रुवी, इनकी तंत्रिका दोनों सिराओं पर होती है, जैसे मोटर नर्व्स। तीसरा जो है आपका मल्टी नर्व्स, अर्थात इनकी तंत्रिका की संख्या जो है 2 से अधिक होती है, जैसे ये ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब आज से हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिकीय आवेगों का संचारण, ट्रांसमिशंस ऑफ ए नर्व इम्पल्स। हम लोगों के शरीर में जो तंत्रिकाएं संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अर्थात त्वचा से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क के आदेशानुसार उन आवेगों को पुनः उस पेशियों तक पहुंचाने की क्रिया को ही हम लोग तंत्रिकीय आवेगों का संचरण कहते हैं। यह तंत्रिकीय आवेगों का संचरण एक प्रकार के रासायनिक विद्युत आवेगों के माध्यम से जो है, क्या बोला हूं, एक प्रकार के विद्युत रासायनिक लहरों के माध्यम से जो है संभव होता है। ये विद्युत आयनिक रासायनिक लहर क्या है? जैसे ये तंत्रिकाओं का सूत्र है, ये तंत्रिकाएं जो है सामान्य रूप से है, इसके ऊपर एक तरफ धन आवेश, दूसरे तरफ जो है ऋण आवेश, ये जो है पाए जाते हैं, जिसके कारण दोनों आवेशों की मात्रा बराबर होने के कारण ये न्यूट्रलाइज होता है, उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही कोई इसके ऊपर आवेग का संचरण होता है, तो ये आवेग धन ये चेंज हो जाता है, और ये जो धन की जगह पर ऋण की जगह पर धन, ऐसे क्रमशः ये आगे पीछे ऐसे लहरों के रूप में वो आगे के तरफ बढ़ता है और पुनः जो है ये पीछे की तरफ अपने पूर्वोत्तर स्थिति में ये आ जाता है। इसके लिए इसमें एक प्रकार के विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव भी होता है, जिन रासायनिक पदार्थों के स्राव से भी यह आवेग एक जगह से दूसरे जगह इनका ट्रांसमिशन जो है हो जाता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल्स वेव, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव।
क्या मैंने बताया, एक बार और समझ लेंगे। तंत्रिकी आवेगों का संचारण हम लोगों के शरीर में किसी भी बाहरी उद्दीपन को तंत्रिकाएं ग्रहण करती है और उनके आवेगों को मस्तिष्क तक ले जाकर के मस्तिष्क द्वारा निर्धारित आवेगों को उन पेशियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ऐसे आवेगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने की क्रिया को ही हम लोग तंत्रिकी आवेगों का संचरण करते हैं। यह तंत्रिकी आवेगों का संचरण एक प्रकार की विद्युत रासायनिक वेव के माध्यम से होती है, जिसमें इन तंत्रिकाओं के ऊपर एक प्रकार के उदासीन आवेश होता है। उदासीन आवेश के लिए एक सतह पर धन आवेश की मात्रा, दूसरे सतह पर ऋण आवेश की मात्रा। जैसे ही ये धन आवेश ऋण आवेश बराबर होते हैं तो वो उदासीन होते हैं। अब इन पर किसी भी इम्पल्स के आवेग जब चलता है तो यहाँ पर ये धन के जगह पर ऋण हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, पुनः ऊपर ऋण हो जाएगा और ये आगे की तरफ बढ़ता है। और आगे की तरफ जैसे ही बढ़ेगा तो ये अपने पूर्वोक्त स्थिति में जो है आता रहेगा। ये एक वेव के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता रहता है, जिसको हम लोग विद्युत रासायनिक लहर कहते हैं। और इस विद्युत रासायनिक लहरों के माध्यम से इनके आवेगों का संचरण तंत्रिका के एक सेल से दूसरे सेल तक जो है होता रहता है। इन तंत्रिकी आवेगों की संचरण के जो है अलग अलग तरह के भाग होते हैं। पहला भाग होगा कि तंत्रिकीय आवेगों की उत्पत्ति, जो कि तंत्रिकीय तंतुओं की उपस्थिति के माध्यम से एक तंत्रिकीय तंतु दूसरे तंत्रिकीय तंतुओं को अपने आवेगों को आदान प्रदान करता है, पहला होता है। दूसरा होता है इसमें संचारण के लिए अंतरातंत्रिकीय प्रेरण या संचारण जो कि होती है, उनका संचारण आसानी से जो हो जाता है, किसी प्रकार की कोई उसमें रुकावट जो है नहीं होती। ऐसे इसमें ध्रुवीय रूप में एक सिरा से संचरण प्रारंभ होकर के दूसरे सिरा तक ये संचरण जाकर के लहरों के रूप में समाप्त हो जाता है। ऐसे में ये संचरण का माध्यम जो है होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद तंत्रिकीय तंत्रों का विभाजन। तंत्रिकीय तंत्र का विभाजन डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम तंत्रिकीय तंत्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3। पहला है केंद्रीय तंत्रिका। केंद्रीय तंत्रिका। दूसरा है परिधि तंत्रिका तंत्र। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कितने तरह के हो गए? 3। पहला क्या बोला हूं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये 3 तरह के तंत्रिका तंत्र हैं, जिसमें आज हम लोग केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यह शरीर के प्रमुख भाग
वाली तंत्रिकाएं होती है, जिसके दो भाग हैं। पहला मानव मस्तिष्क, पहला इसका क्या है? मानव मस्तिष्क। और दूसरा क्या है? दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु दो, कौन कौन से? ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। मानव मस्तिष्क के बारे में, वो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन क्या है। और दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें मानव मस्तिष्क क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये दो भाग है किसका? केंद्रीय तंत्रिका। मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क शरीर के सिर भाग, खोपड़ी के कोटरों में पाए जाने वाला यह सबसे संवेदनशील तरह का भाग होता है, जिसका आयतन लगभग 1200 से 1400 होती है। सीसी इसको बोले हैं, कितना? 1200 से 1400 सीसी, घन सेंटीमीटर। पूरा नाम होगा क्या होगा? घन सेंटीमीटर होती है। जबकि इसका भार जो होता है वो जो है 1200 से ये 1500 ग्राम तक होता है, लेकिन बच्चों में इनकी मात्रा अपेक्षा कम होती है। बच्चों में ये लगभग जो है 370 से 400 ग्राम तक जो है पाए जाते हैं। कितना बोला? 300 से 400 ग्राम तक जो है पाए जाते हैं। यह मस्तिष्क चारों तरफ से तिहरे स्तरों के द्वारा घिरा होता है। कितने स्तर के द्वारा? तिहरे स्तर के द्वारा जो है घिरा होता है, जिसमें सबसे बाहर के तरफ ड्यूरा मैटर, उसके अंदर एरेक्नाइड्स और सबसे अंदर के तरफ पायामेटस, ये पाए गए। कितने स्तर हो गए मस्तिष्क के? 3। कौन कौन? पहला ड्यूरामेटर, दूसरा एरेक्नाइड्स और तीसरा जो है पायामेटर। ये 3 स्तर होते हैं। इसको कहते हैं हिंदी में दृढ़ तानिका, इसको कहते हैं जाल तानिका, और सबसे अंदर वाले को हम लोग कहते हैं मृदु तानिका। जड़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका। इन 3 स्तरों से मिलकर घिरे होते हैं, जिससे उनके अंदर का ताप नियंत्रित रहता है, उनके अंदर का जल भी वाष्पित होने से बचा रहता है, सेव। इसलिए इन सभी स्तरों का बहुत ही महत्व है। और इसके अंदर के तरफ 2 तरह के पदार्थ ये भरे रहते हैं। ये स्पाइनल फ्लूइड्स के अंदर और मस्तिष्क के अंदर जो है ये व्हाइट ग्रे, ये धूसर द्रव्य और जो है अन्य तरह ये धूसर द्रव्य तथा श्वेत द्रव्य तरह के पदार्थ इसके अंदर जो है ये पाए जाते हैं। फिर सुन लीजिए, मानव मस्तिष्क यह खोपड़ी के कंकाली कोटरों में स्थित होते हैं, जिनका आयतन 1400 तक होती है, सीसी तक होती है, जिसका भार 1200 से 1500 ग्राम तक होते हैं। ये
1200 से 1500 ग्राम तक होते हैं, जबकि बच्चों के मस्तिष्क में जो है इनका वजन, बच्चों के मस्तिष्क में जो है इनका वजन कम होता है, लगभग 370 से 400 ग्राम तक जो है ये पाए जाते हैं। यह मस्तिष्क चारों तरफ से तिहरे स्तरों के द्वारा घिरे होते हैं। बाहर के स्तर को ड्यूरामेटर या दृढ़ तालिका, उसके मध्य स्तर को जाल तालिका या एरोनाइट्स तथा सबसे अंदर के परत को हम पायामेटर्स या मृद तालिका कहते हैं। इन के अंदर दूसरा द्रव्य, वाइट द्रव्य तरह के पदार्थ जो है इसमें भरे हैं। यह मस्तिष्क को हम अध्ययन करने के लिए इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। पहला अग्र मस्तिष्क, ब्रेन, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। क्या कहेंगे इसको? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन के बारे में अर्थात जो है अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे आगे के तरफ का भाग होता है, जिसके कुल मस्तिष्क के भाग का लगभग ये 80% भाग होता है। 3/4 भाग जो है केवल अग्र मस्तिष्क का ही होता है। इस भाग में निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है इसका घ्राण पिंड। क्या है? घ्राण पिंड। दूसरा है इसका प्रमस्तिष्क गोलार्ध, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। तीसरा है इसका डायन सेफ्लान। ये इसके प्रमुख भाग होते हैं। हमने क्या बताया? अग्र मस्तिष्क का सबसे अधिकांश भाग होता है। अन्य मस्तिष्क के अपेक्षा का ये 3/4 भाग स्वयं को घेरे रखता है। जिसके बड़े भाग होते हैं, अध्ययन करने के लिए कार्य के आधार पर इनको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला घ्राण पिंड, ऑलिफैक्टरी डक्ट। घ्राण पिंड यह मस्तिष्क के सबसे आगे के तरफ का ये रोमीना भाग होता है। क्या होता है? ये रोमीना तरह का भाग होता है, जो रोम जो है बाहरी गंध ज्ञान से संबंधित होता है। इससे गंध ज्ञान से जो है संबंधित होता है। मनुष्य में कम विकसित होते हैं, जबकि मेढक में नहीं विकसित होते हैं। इसलिए मेढक सड़े गले पदार्थों को भी बेहिचक खा लेता है, परंतु कुत्ते में, बिल्ली में यह घ्राण पिंड की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसलिए इनमें सूंघने की क्षमता भी सबसे अधिक पाई जाती है। मनुष्य के अपेक्षा कुत्तों में 1000 गुना अधिक सूंघने की क्षमता होती है। क्योंकि उसमें घ्राण पिंड जो है
मनुष्य के अपेक्षा ज्यादा प्रबल होते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे तरह तरह के कुत्ते जो है पालते हैं, जासूसी कुत्ते होते हैं, खोजी कुत्ते होते हैं, वो सूंघ करके ही जो है पता लगा लेते हैं कि कौन सी बस कौन सा जो है व्यक्ति कहाँ छुपा है, कैसे है। वो इन्हीं सूंघने की क्षमता के आधार पर वो पता करते हैं, क्योंकि उसमें घ्राण पिंड जो है सबसे अधिक होता है। दूसरा होता है प्रमस्तिष्क गोलार्ध। प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो होता है यह अग्र मस्तिष्क का 80% भाग, देखिए यह अग्र मस्तिष्क का 80% भाग का निर्माण करता है, जो कई गोलार्धों से, जैसे ये बनाना होना, ऐसे गोलार्धों से मिल करके ये बने होते हैं और इनके अंदर जो है दरारें होती है, जिसमें दो तरह के पदार्थ, एक तो धूसर द्रव ग्रे मैटर्स और दूसरा जो है व्हाइट मैटर्स जो है भरे हुए हैं, जो एक अनुलंब भीतर पर जो है एक दूसरे से बटे हुए, जो 3 जगह बट करके 4 भागों का निर्माण करते हैं। पहला फ्रंटियल पार्ट्स, दूसरा टेम्पोरल पार्ट्स, तीसरा पहला फ्रंटियल पार्ट्स, दूसरा पैराइटल पार्ट्स, तीसरा टेम्पोरल पार्ट्स, चौथा ऑक्सीपिटल पार्ट्स। कितना भाग बोल दिया मैंने? 4। कौन कौन? फ्रंटियल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। जिसमें फ्रंटियल जो पार्ट्स होते हैं ये उभरा हुआ, ये फ्रंटियल पार्ट्स कहलाते हैं। इसी पार्ट्स के अंदर सोचने, समझने और जितनी जो है मेमोरी है, याददाश्त है, वो यह याददाश्त इसी में रिजर्व है। कभी कभी किसी व्यक्ति को ये चोट लगता है तो पुरानी याददाश्त जो डिलीट हो जाती है और वो व्यक्ति जो है पहले के याद की हुई चीजों को जो है भूल जाता है, क्योंकि इसी में जो है ये डिलीट हो गया, ये चोट लगने से उसका जो है ये फ्रंटियल पार्ट्स जो है समाप्त हो गया। दूसरा होता है पैराइटल पार्ट्स। पैराइटल पार्ट्स जो होता है वो अब फ्रंटियल और ये जो है फ्रंटियल पार्ट के नीचे के तरफ, फ्रंटियल और टेम्पोरल के बीच में होता है। यह शरीर पर रोमों को गिरने व उठने से संबंधित होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके शरीर पर कोई पानी का छींटा मार दे तो आपके सारे रोम जो है खड़े हो जाते हैं। तो ये रोम को उठने और गिरने दोनों से संबंधित होता है। तीसरा होता है फ्रंटियल, पैराइटल, टेम्पोरल। टेम्पोरल जो है यह पेशियों से संबंधित होता है, इनके क्रियापन से संबंधित होता है। चौथा ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल यह जो ज्ञानेंद्रियां हैं इन अंगों के संचार से संबंधित होता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के नेत्र गोलक में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा आभासी, इस डायनसेफ्लॉन को 3 भागों में बांटते हैं। पहला एपिथैलेमस, यह ऊपर के तरफ का भाग होता है जिसमें मृदतानिका मिल करके एराक्नाइड्स लेयर का निर्माण करती है। दूसरा थैलेमस। थैलेमस जो है ये दर्द, ठंड सभी अनुभव का कार्य करती है। और तीसरा हाइपोथैलेमस, ये शरीर में भूख, प्यास, शारीरिक ताप इत्यादि को निर्धारित करने का कार्य यह हाइपोथैलेमस ही करता है, जिसमें घृणा, प्रेम सभी तरह की भावनाएं जो हम लोगों के अंदर उत्पन्न होती है वो भावनाएं जो है इसी हाइपोथैलेमस के अंदर जो है संभव। ये जो है हम लोग इसके बारे में पढ़े। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हमने बताए? 3। कौन कौन? घ्राण पिंड,
किससे संबंधित होता है? गंध ज्ञान से। प्रमस्तिष्क, ये कुल मस्तिष्क का कितना भाग? 80% भाग कई गोलार्धों से मिलकर के बनी होती है। ये गोलार्ध जो है एक प्लेट पर जो है व्यवस्थित होते हैं और ये दरारों के द्वारा एक दूसरे से 3 दरारों के द्वारा 4 भागों में बटे होते हैं। पहला फ्रंटियल, दूसरा पैराइटल, तीसरा टेम्पोरल, चौथा ऑक्सीपिटल। मैंने सबका अलग अलग कार्य बताया। फ्रंटियल का ये मेमोरी कार्ड है हम लोगों का, जिसमें सभी याददाश्त भावनाएं इसमें जो है रिजर्व होती है, तर्क करने की क्षमता होती है। पैराइटल के बारे में रोमों के गिरने उठने से संबंधित होता है। टेम्पोरल के बारे में ये पेशियों के संचालन से संबंधित होता है। ऑक्सीपिटल ये आँख, कान इत्यादि इंद्रियों के जो है कार्यों के नियंत्रण करने का कार्य करती है। तीसरा मैं बोल रहा था डायनसेफलान। डायनसेफलान ये अग्र मस्तिष्क के सबसे पीछे की तरफ भाग होते हैं। इनके 3 भागों में बांटा, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। भूख प्यास शारीरिक नियंत्रण किसमें होता है? हाइपोथैलेमस में। ये थैलेमस में क्या होता है? ये दर्द, ठंड, गर्मी का अनुभव होता है। एपिथैलेमस में ये जो है पिनियल काय तरह के होते हैं, जिसमें जो है पिनियल ग्रंथियां पाई जाती है। ये मृत तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ये पार्ट्स मैंने आप लोगों को टारगेट या और ब्रेन्स के बारे में बताया। अब इसके बाद मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या है? अग्र तथा पश्च मस्तिष्क के बीच में जोड़ने वाला मस्तिष्क का जो भाग होता है वो मध्य मस्तिष्क कहलाता है। यह मध्य मस्तिष्क चतुष्कोण या चतुष्गोलार्ध या इसको कहते हैं काटोरा क्वायरेडोजाइना से मिलकर के बने होते हैं, जिसका मुख्य कार्य जितने ज्ञानेंद्रिय जैसे आँख, कान है ना, त्वचा है, इन सभी इंद्रियों से संबंधित कार्यों का निर्धारण ये मध्य मस्तिष्क। जो मध्य मस्तिष्क, जैसे हमने बोला कि आँख पर बनने वाला जो चित्र होता है आँख के रेटिना पर, वो उल्टा होता है, वो सर्कुलर मतलब गोलाकार होता है, लेकिन बस से कुछ छोटा भी होता है, परंतु इसी मध्य मस्तिष्क से वो सीधा लंबवत वस्तु के बराबर और सीधा दिखाने का कार्य है ना मध्य मस्तिष्क। ज्यादा नहीं है मध्य मस्तिष्क। तीसरा हम लोग क्या है? हिंड ब्रेन अर्थात आपका पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, जो मस्तिष्क को पूंछ भाग या टेल पोर्शन ऑफ ब्रेन है। ये टेल पोर्शन ऑफ ब्रेन जो है 3 भागों में बटी होती है। पहला होता है पोन्स। पोन्स जो है यह पश्च मस्तिष्क के सबसे ऊपर के तरफ उभरा हुआ एक पिंड जैसी भाग होती है, जिसको हम पोन्स कहते हैं। यह मस्तिष्क के भाग के द्वारा जो हम लोगों के शरीर में श्वसन क्रियाएं होती रहती है, वह श्वसन क्रियाओं का निर्धारण करने का कार्य जो है यही पोन्स करता है। फिर से एक बार समझ गए? यह पश्च मस्तिष्क के सबसे ऊपर के तरफ उभरा हुआ ऐसे भाग होता है जो गठीले रूप में दिखता है, जो शरीर के अंदर होने वाली श्वसन क्रिया से संबंधित होती है, उसको नियंत्रण करने का जो है कार्य करता है। तीसरा होता है अनुमस्तिष्क, दूसरा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ये पोन्स के नीचे के तरफ का जो है ये मस्तिष्क का भाग होता है, जो शरीर के अंदर के जितनी पेशियां हैं, इन पेशियों को नियंत्रण करने का जो है कार्य ये अनुमस्तिष्क करता है। यह नियंत्रण कभी कभी नष्ट नहीं हो पाता है, तो उस व्यक्ति को पैरालिसिस या उसको क्या कहते हैं, पैरालिसिस को जो है ये मार, जैसे पैरालिसिस हो जाता है उसको लकवा मार देना जिसको आप लोग कहते हैं,
वो पैरालिसिस या लकवा संबंधी बीमारी जो है हो जाती है, क्योंकि पेशियों का संचालन का नियंत्रण उस व्यक्ति के अंदर जो है नहीं रह जाता है। इसलिए ये अनुमस्तिष्क जो है हम लोगों के पेशियों को नियंत्रण करता है, जिसमें खेलते हैं आप लोग, कूदते हैं, जम करते हैं, तरह तरह के पेशियों के द्वारा जितने भी संचालन क्रियाएं होती है वह संचालन का कार्य जो है ये अनुमस्तिष्क होता है। इसकी गड़बड़ी से कौन सा रोग होगा? लकवा रोग या पैरालिसिस होता है। तीसरा होता है हम लोगों का, पहला कौन, दूसरा अनुमस्तिष्क, और तीसरा जो है ये इसको हम लोग बोलेंगे आपका मस्तिष्क पूंछ। मस्तिष्क पूंछ को जो है हम लोग मेडुला ऑब्लिंगेटा, मस्तिष्क पूंछ, या मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या है? हम लोगों के शरीर में दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक क्रिया है और दूसरा अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रियाएं यह हम लोगों के ब्रेन के ऊपरी भाग से नियंत्रित नहीं होती, बल्कि इसी मस्तिष्क के पूंछ मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा ही ये जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो सब का सब जो है नियंत्रित होती है। अर्थात पलक का झपकना ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया। खांसना, छींकना ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया। ये सब का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा नियंत्रण करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये जितने हिचकी आना, जीभ, ये मिठाइयों को देख करके मुंह में जो है लार आ जाना, ये जितनी अनैच्छिक क्रियाएं होती है ये अनैच्छिक क्रियाएं आपका जो है इसी मेडुला ऑब्लिंगेटा या मस्तिष्क पूंछ के द्वारा जो है नियंत्रित होती है। तो पश्च मस्तिष्क का कितने भाग हमने बताया? 3। कौन कौन? पूंछ, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पूंछ। पूंछ का कार्य किससे संबंधित है? श्वसन क्रिया से संबंधित। अनुमस्तिष्क का कार्य ये शारीरिक पेशियों को नियंत्रण करने का कार्य, जिससे खेलना कूदना, जो भी पेशियों द्वारा हम लोग हाथ से पैर से जो कार्य करते हैं उसका संचालन का नियंत्रण अनुमस्तिष्क करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग? पैरालिसिस या लकवा रोग होता है। मस्तिष्क पूंछ ये किससे संबंधित होती है? ये जो है हम लोगों का ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने से संबंधित होता है, जैसे छींकना, खांसना, फिर से जो है पलक का झपकना, इत्यादि तरह की अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है इन्हीं अनैच्छिक क्रियाओं के द्वारा जो है संभव होता है। अब इसके बाद इतना हम लोग ये मस्तिष्क के भाग के बारे में कितने कितने भाग हो गए। हम लोग कौन से भाग का पढ़े? ये तंत्रिका तंत्र का विभाजन कितने आधार पर बांटा? 3। कौन कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में बांटा? 3। मानव मस्तिष्क, 2 मानव मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड। मानव मस्तिष्क के जो है कितने भाग बांटा? 3। अब मध्य और पश्च अग्र को कितने भागों में बांटा? 3। पहला कौन? घ्राणपिंड, दूसरा प्रामस्तिष्क गोलार्ध, तीसरा डायनसेफला। प्रामस्तिष्क घ्राण किससे संबंधित होता है? गंध ज्ञान से। प्रामस्तिष्क कितने भागों में बांटा? 4। पहला फ्रंटियल, दूसरा पैराइटल, तीसरा टेम्पोरल, चौथा ऑक्सीपिटल। 4 चारों का अलग अलग मैंने कार्य बताया। उसके बाद हमने आप लोगों को बोला डायनसेफला, ये मस्तिष्क के सबसे नीचे के भाग, अग्र मस्तिष्क के सबसे नीचे का भाग होता है। इसके 3 भाग हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमने मध्य मस्तिष्क के बाद पश्च मस्तिष्क के बारे में जो है ये एक्सप्लेन किया। पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होता है। आज ये मस्तिष्क के संबंधित जो है जितना था वो समाप्त हो गया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कार्ड के बारे में। थैंक यू।